उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन की हर नई तस्वीर अपने आप में खबर लेकर आती है। इस बार फिर उनका एक वीडियो आया है और पूरी दुनिया उसमें छिपी हुई खबर को ढूंढने में लग गई है। किम जोंग उन की तस्वीरें सामने आए और पूरी दुनिया में चर्चा ना हो ऐसा मुमकिन नहीं। जब पूरी दुनिया कोरोना संकट से जूझ रही है तो संकट की इस घड़ी में उत्तर कोरिया से आई तस्वीरों पर दो तरह की बातें हो रही हैं। पहला, उत्तर कोरिया में कोरोना का खतरा अब भी बना हुआ है, और दूसरी बात, अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा उत्तर कोरिया अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में जी जान से जुटा हुआ है। अब भले ही उत्तर कोरिया इस बात का दावा कर रहा है कि वो पूरी तरह से कोरोना मुक्त है, लेकिन जो तस्वीरें आई हैं उसको देखकर साफ पता चलता है कि खतरा बरकरार है और किम जोंग उन भी कोरोना से थोड़े डरे हुए हैं। पोलित ब्यूरो की एक बैठक में अन्य सदस्य आसपास नजर आए तो वहीं किम जोंग उन ने 2 मीटर की दूरी बनाए रखी। इससे पहले ऐसी खबरें आई थी कि किम जोंग उन गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं, लेकिन किम जोंग उन ने बाद में दुनिया के सामने आकर सभी अटकलों को खत्म कर दिया था। राजधानी प्योंगयांग में आयोजित बैठक के दौरान किम जोंग उन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखे। उत्तर कोरिया की ओर से जारी तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किम जोंग उन के पास रखी कुर्सियों को हटा लिया गया है, लेकिन दिलचस्प बात ये दिखी कि किम जोंग और उनके सहयोगियों में से कोई भी मास्क लगाए नहीं दिखा। पोलित ब्यूरो की मीटिंग में किम जोंग उन ने घरेलू आर्थिक संकट पर चर्चा की। इस बैठक के दौरान देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने और लोगों के जीवन स्तर को सुधारने पर चर्चा की गई। अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा उत्तर कोरिया खुद को आत्मनिर्भर बनाने में जुटा हुआ है। आज तक ब्यूरो। साउथ अफ्रीका में 1 महीने के लॉकडाउन के बाद सोमवार को स्कूल दोबारा खोल दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण के समय में बच्चे बदले अंदाज में स्कूल पहुंच रहे हैं। स्कूल में टीचर के साथ बच्चे भी साफ सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साउथ अफ्रीका में लॉकडाउन के बाद सोमवार को स्कूल फिर से खुल गए। लंबे ब्रेक के बाद कोरोना संक्रमण के समय बच्चे बदले अंदाज में स्कूल पहुंच रहे हैं। हर छात्र के चेहरे पर मास्क है। हालांकि लंबे समय बाद स्कूल खुलने की खुशी साफ दिखाई देती है, लेकिन साउथ अफ्रीका में कोरोना वायरस का डर अभी भी बना हुआ है। ऐसे में स्कूल स्टाफ ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं। तमाम सावधानियों के साथ जोहानिसबर्ग के डेलव्यू सेकेंडरी स्कूल खोले गए हैं और स्कूलों में फिर से रौनक लौट आई है। हालांकि इस दौरान छात्रों को स्कूल में तमाम सावधानियां बरतनी पड़ रही है। साफ सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर स्कूलों के साथ साथ बच्चे भी पूरी सावधानी बरत रहे हैं। साथ ही स्कूलों का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल बदला नजर आ रहा है। एक तरफ जहां छात्रों को मास्क लगाकर आना अनिवार्य है, तो वहीं दूसरी तरफ सामाजिक दूरी का भी पूरा ख्याल रखने की हिदायत दी गई है। स्कूल में एंट्री गेट पर ही सभी छात्रों को थर्मल जांच से भी गुजरना पड़ रहा है। साथ ही हाथों को सैनिटाइज करने की सुविधा भी स्कूल प्रशासन की तरफ से मुहैया कराई गई है। क्लास में छात्रों की संख्या भी घटा दी गई है। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस से संक्रमित होने के मामलों में कमी के बाद सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला किया है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के अब तक 48,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 1,000 के करीब लोगों की मौत हुई है। आज तक ब्यूरो। अमेरिका के फोनिक्स में निर्माणाधीन बिल्डिंग में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद पूरी इमारत धू कर जलने लगी। आग इतनी खतरनाक थी कि काफी दूर से आग की लपटों और धुएं के गुबार को आप देख सकते हैं। उधर घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं, आग बुझाने की कोशिश में जुट गई। काफी मशक्कत के बाद इस भयावह आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक इस 4 मंजिला इमारत का 40% हिस्सा जल चुका था। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। आग की वजह से करीब 1800 लोगों को बिना बिजली के ही रात गुजारनी पड़ी। कोरोना की मार से सबसे ज्यादा तबाह अमेरिका के कुछ ऐसे इलाके हैं जिन्हें फिलहाल कुदरत की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। इस वक्त मैक्सिको की खाड़ी से सटे राज्यों के तटीय इलाके बुरी तरह से क्रिस्टोबल नाम की चक्रवात के चपेट में हैं। जिस देश में एक महामारी ने दुनिया में सबसे ज्यादा तबाही फैला रखी हो, वहां जब कुदरत का कहर सैलाब और तूफान बनकर आता है तो कुछ ऐसा ही असर होता है। अमेरिका के उत्तरी खाड़ी तट पर मिसिसिपी और अल्बामा जैसे राज्यों के तटीय इलाकों का कुछ ऐसा ही हाल है। यहाँ साइक्लोन क्रिस्टोबल की वजह से भयंकर तूफान के बीच भारी बारिश हो रही है। खतरनाक हवाओं और तेज बारिश से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मिसिसिपी की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। शहर दर शहर यही हाल है।
सैकड़ों घर पानी में डूब चुके हैं। तेज बारिश से मिसिसिपी शहर अब सैलाब में बदल चुका है। तस्वीरों में चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। तेज हवा और बारिश से हजारों पेड़ उखड़ गए हैं और बिजली के पोल गिर गए हैं। साइक्लोन क्रिस्टोबल ने लुइसियाना राज्य के शहर न्यू ऑरलियंस को भी बेहाल कर रखा है। लगातार हो रही बारिश से सड़कें गायब हो गई हैं। सड़कों की जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कुछ जगहों पर ऐसा लग रहा है कि घरों को एक टापू पर बनाया गया है। घर के चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी है। कई जगह लोग पानी में डूबकर ही चलने को मजबूर हैं। अमेरिका से दूर यूरोप में भी कुदरत की मार पड़ी है। चेक रिपब्लिक की तस्वीर देखिए। शहर की जगह अब सिर्फ सैलाब ही नजर आ रहा है। घरों को चीरकर बढ़ते सैलाब की तस्वीरें किसी का भी दिल दहला सकती हैं। यहाँ भी लगातार हो रही बारिश से शहर के कई कस्बों और गांवों में पानी 1 मीटर से ऊपर तक बह रहा है। रविवार से हो रही मूसलाधार बारिश लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। स्थानीय पुलिस ने बताया है कि बाढ़ग्रस्त इलाके में एक महिला की मौत हो गई है। साथ ही एक 74 साल की महिला गायब है। राहत और बचाव की टीमें लगातार काम कर रही हैं। दमकल कर्मियों ने बाढ़ग्रस्त इमारतों, कारों और सीधे पानी से अब तक 3 दर्जन लोगों को बचाया है। आज तक ब्यूरो।